मैं पढ़ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चीन अमेरिका के ट्रेड वॉर के बाद अब भारत ने भी चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर की शुरुआत आज कर दी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब से 4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे चीन फिर से भारत से खूब पैसा लूट कर ले जा रहा है। पिछले 1 साल का डेटा निकलकर सामने आया, जिसमें सरकार ने खुद बताया कि चीन पिछले 1 साल में 115 अरब डॉलर का सामान भारत में बेच चुका है और इस 115 में से 100 बिलियन डॉलर का तो वो मुनाफा करके ले गया और हम चीन को मुश्किल से 14-15 अरब डॉलर का ही सामान बेच पाए। यानी कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 बिलियन पर पहुंच चुका है, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा सर्वोच्चतम है। कभी भी चीन ने इतना मुनाफा भारत में नहीं कूटा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन जो सामान भारत में बेच रहा है वो नहीं जो आप लोग खरीदते हैं। नहीं, आप लोग डायरेक्टली इस समय चीन से भले कुछ ना खरीद रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपको चीन का माल ही चिपकाया जा रहा है। जैसे कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से सामान मंगाकर उसे मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत भारत की जनता को चिपका रही हैं। भारत के लोगों को लगता है कि वो मेड इन इंडिया सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मेड इन चाइना खरीद रहे हैं विद लिटिल बिट ऑफ इंडियन टच। और इसीलिए पिछले 1 हफ्ते से डिमांड ये हो रही है भारत में कि हम भी चीन के खिलाफ एक ऐसा ही ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ वॉर की शुरुआत करें जैसे कि अमेरिका ने किया। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी तो यही समस्या है कि जब अमेरिका चीन के साथ व्यापार करता है तो वो करीबन 200 से 250 बिलियन का सामान चीन में बेचते हैं। बदले में चीन में बना हुआ सामान अमेरिका में 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कीमत का बेचा जाता है। यानी कि चीन अमेरिका के बीच में जब ट्रेड होता है तो चीन करीबन 250 से 300 बिलियन डॉलर अमेरिका से कमाकर निकलता है और ये होता है ट्रेड इम्बैलेंस। यानी कि यहाँ पर अमेरिका को व्यापार घाटा होता है और जब व्यापार घाटा होगा तो उसे भरा कैसा जाएगा? तो वो देश की सरकार कर्ज लेकर उसे भरती है या किसी और देश में मुनाफा कमाती है और उससे कॉम्पनसेट करती है। यही कारण है कि चीन के जबरदस्त व्यापार घाटे को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका इलाज निकाला है माइनस टैरिफ। वो चीन के सामानों पर टैरिफ या टैक्स लगाते हैं जिससे कि चीन के सामान दुगनी से तिगनी कीमत पर अमेरिका में बेचे जाते हैं और अमेरिकी जनता फिर उसे इग्नोर करती है, जिससे कि चीन के सामानों की खपत अमेरिका में कम हो रही है। हमें भी यही करना है, लेकिन अलग लेवल पे। हमारे यहाँ समस्या ये है कि आम जनता चीनी सामान कम खरीदती है, भारत की इंडस्ट्रीज और कंपनियां ज्यादा खरीदती हैं और इसीलिए इन कंपनी को रोकने के लिए हमें एक अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जो आज हमने अपना भी ली है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चीनी कंपनियों के खिलाफ टैरिफ वॉर के दौरान 150-200% की टैरिफ लगा रहे हैं। हमने स्टडी शुरुआत करी है और आज चीन की स्टील इंडस्ट्री के खिलाफ 12% की टैरिफ कार्यवाही करी है। हालांकि आप कहोगे कि 12% तो बहुत कम है, चीन को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम होता है, मुनाफा बहुत कम होता है। इसीलिए चीन भी जब स्टील को एक्सपोर्ट करता है तो भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है ताकि मार्जिन बढ़ सके। 12% के टैरिफ का मतलब है कि हम चीन का जो मार्जिन है उसे खत्म कर रहे हैं, मुनाफा खत्म कर रहे हैं, जिससे कि चीन की स्टील इंडस्ट्री जब भारत में अपना बना हुआ स्टील डंप करेगी या बेचेगी तो उसे मुनाफा नहीं होगा, वही भारत को इग्नोर करेगी। इसके अलावा भारत की अप्रोच ये होने वाली है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज को टारगेट करने वाले हैं स्पेसिफिकली जो ज़्यादा सामान चीन से इंपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम स्टील इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मार्केट को भी टारगेट करेंगे। इसके अलावा चीन में बने हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की जो सेल्स हैं उसे भी भारी मात्रा में भारत में इंपोर्ट कर रही हैं भारतीय कंपनियां, उसे भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं ताकि चीन के एक्सपोर्ट भारत में कम हो सके। यानी कि भारत भी एक तरीके से टैरिफ वॉर तो कर रहा है जरूर चीन के खिलाफ, लेकिन बहुत ही समझदारी और बहुत ही सलीके से। हालांकि इस पूरी अप्रोच पर आपका क्या मानना है? क्या हमें भी अमेरिका की तरह ही अग्रेसिव रुख अपनाना चाहिए या फिर स्टडी अप्रोच रखनी चाहिए और चीन को ऐसे हिट करते रहना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।